हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये हमारी HTML सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम HTML की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और HTML के डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और थोड़े से H1 टैग और P टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द HTML। तो दोस्तों, हम जब भी HTML सीख रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही आपको HTML की हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, HTML was the first created by Tim Berners-Lee, Robert Kelly and others starting in 1989 and is stand for Hypertext Markup Language। दोस्तों, HTML का फुल फॉर्म तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि इसका फुल फॉर्म होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैल्यू ने 1989 में बनाया था। अभी दोस्तों, हम जो HTML का वर्जन यूज़ करने वाले हैं वो है HTML5। HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मैंने ये भी बताया था कि HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने में यूज़ होता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, हम जब HTML का कोड लिखते हैं तो शुरुआत में हम एक बॉयलर प्लेट कोड लिखते हैं जो कि HTML का होता है, जिसमें हम शुरुआत में डॉक टाइप है वो यूज़ करते हैं और इसके बाद HTML का स्टार्टिंग टैग और लास्ट में HTML को क्लोज करते हैं। उसको HTML का डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। ये नॉन केस सेंसिटिव है और ये हमें बताता है कि ये HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है HTML। तो हम शुरुआत में HTML लिखते हैं और इसको हम एंड में क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्टिंग टैग और ये इसको बोलते हैं एंडिंग टैग। तो हम HTML पहले लिखते हैं और इसको क्लोज करते हैं। सभी टैग को हम सभी एलिमेंट या टैग को हम ओपन और क्लोज करते हैं। कई कई सारे ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि सिर्फ ओपन होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। इन एलिमेंट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। HTML के अंदर आ जाता है हेड टैग। हेड टैग को भी हम ओपन करते हैं और हेड टैग को हम नीचे क्लोज करते हैं। इसके बाद आता है बॉडी। बॉडी को भी हम ओपन करते हैं और इसके नीचे हम बॉडी को क्लोज कर देते हैं। तो ये होता है सिंपल HTML का डॉक्यूमेंट्स। और हेड्स के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसको हम मेटा टैग्स बोलते हैं। लेकिन हमारे हम अभी जो HTML सीख रहे हैं उसमें हम एक ही टैग यूज़ करने वाले हैं, वो है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग क्या क्या है, ये हमें पेज का टाइटल देना होता है। जैसे कि होम पेज है तो हम लिखेंगे होम पेज। अबाउट अस का पेज होता है तो हम उसको लिखेंगे अबाउट पेज। ये हमें कोई भी हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें हम टॉप में जो दिखता है वो होता है टाइटल। मैं अभी आपको कोड लिख कर बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा कि टाइटल कहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर हम बहुत सारे टैग लिखते हैं, जैसे कि H1 टैग है, P टैग है। तो दोस्तों, ये सारे टैग अभी मैं कोड करके लिख कर बताने वाला हूँ। जो भी हम बॉडी टैग के ओपन और क्लोज के बीच में लिखते हैं, जैसे कि P टैग है, H1 टैग है, वही हमको ब्राउज़र में दिखता है। और ये सारे हैं वो हमें ब्राउज़र में नहीं दिखते। ये सिर्फ HTML डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं और SEO के लिए है। हेड हेड टैग है और SEO के लिए बहुत सारा यूज़ होता है, जो कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे जब भी आप HTML को पूरा सीख जाओगे, ठीक है। तो रहता है सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स। तो अभी मैं आपको कोड लिखकर बताता हूँ कि हम कैसे H1 टैग और P टैग को लिखते हैं सिंपल HTML डॉक्यूमेंट की मदद से, ठीक है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर अपना VS कोड ओपन कर लिया है और लेफ़्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल, तो हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओपन फोल्डर पर क्लिक करने वाले हैं। तो दोस्तों, यही करने से हम सीधा ही अपने लाइव सर्वर में इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना रहा हूँ अपने D ड्राइव में।
HTML के नाम का। ठीक है, इसी फोल्डर को हम यूज़ करने वाले हैं और ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर करके। तो मेरा जो फोल्डर है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो हम यहाँ पर वेलकम का विंडो है उसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर एक नई फाइल न्यू फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके नई फाइल बनाएंगे और इसका हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि 1.html, index.html, और इसको सेव करना है .html से। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ फर्स्ट। ठीक है, और इसको सेव करने के लिए HTML की फाइल है इसलिए हम इसको सेव करेंगे .html की मदद से और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर एक फाइल ओपन हो गई है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए लिख लेता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं HTML टैग, उसके नीचे हम इसको देखें। मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये VS कोड है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है और मैंने आपको बताया था कि हमें बहुत सारे एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करने हैं। तो इसी का एक है एमेट, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा कि कौन कौन से हमें एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करने हैं। तो हमने जैसे ही HTML लिखा तो इसने ऑटोमेटिकली इसको क्लोज भी कर दिया। और इसके बाद आता है हेड टैग। तो जैसे मैं हेड लिखूँगा ये भी अपने आप इसको क्लोज कर देगा। और हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग और इसको भी हम क्लोज करने वाले हैं। और हेड के नीचे हम लिखेंगे बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम जितने भी लिखेंगे वो ब्राउज़र में दिखेंगे। तो इसको सबसे पहले मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन विथ लाइव सर्वर, तो उसको लाइव खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्राउज़र में देखो यहाँ पर ओपन हो गया है first.html और इसका ये पोर्ट नंबर है 55, जो कि ये लाइव सर्वर है इसलिए यहाँ पर दिखाई देता है। लाइव सर्वर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें बार बार इस पेज को रिफ्रेश ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर कुछ भी टाइटल नहीं दिया है इसलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो भी हमारा नाम है वो। हम यहाँ पर जैसे हम टाइटल दे देंगे, जैसे कि ये हमारा है प्रैक्टिस पेज, तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ प्रैक्टिस पेज और इसको मैं सेव कर लेता हूँ Ctrl+S की मदद से। दोस्तों आप यहाँ पर फाइल में जाएंगे और यहाँ पर ऑटो सेव का ऑप्शन इनेबल कर देंगे तो अपने आप ही ये सेव हो जाएगा, आपको बार बार Ctrl+S करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये ऑटो सेव का ऑप्शन है उसको इनेबल कर लेना। जैसे मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो लिख कर आ गई आप प्रैक्टिस फाइल। ठीक है, तो ये होता है टाइटल। तो आपको पता चल गया होगा कि टाइटल का यूज़ क्या होता है। जो जो भी हम टाइटल टैग में लिखेंगे वो यहाँ पर हमको शो होगा। मैं यहाँ पर आपको नाम बदल कर दिखा देता हूँ, जिसकी मैं लिखता हूँ HTML प्रैक्टिस और उसको सेव करने के बाद देखो यहाँ पर रिलोड हो गया और यहाँ पर आ गई HTML प्रैक्टिस। तो अब आपको पता चल गया होगा कि टाइटल टैग का यूज़ क्या है। तो हम यहाँ पर ये यहाँ पर बताया हुआ था, देखो यहाँ पर बहुत सारे H1 टैग है और P टैग भी है। तो हम बॉडी टैग में जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर हमारा जो ये विंडो है ब्राउज़र का वहाँ पर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 टैग में लिखता हूँ, H1 टैग शुरू किया और अपने आप बंद हो गया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट हेडिंग। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आ गया फर्स्ट हेडिंग। तो दोस्तों हमारे H1 जैसे हमारे पास 6 टैग होते हैं जो कि हेडिंग के लिए यूज होते हैं, जैसे कि H1 टैग है, H2 टैग है, H3, H4, H5 और H6, ऐसे 6 टैग होते हैं। H1 टैग होता है वो सबसे बड़ा होता है और H6 टैग है वो सबसे छोटा होता है। तो मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ फटाफट। इसको मैं नाम देता हूँ H2 टैग। दोस्तों आपने एक बात नोटिस की कि मैंने यहाँ पर एक ही जगह पर चेंज किया H2 और यहाँ पर
क्लोजिंग टैग में भी अपने आप चेंज हो गया है। ये भी एक एक्सटेंशन की मदद से होता है, जो कि हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता। तो आप एक्सटेंशन का वीडियो ज़रूर देख लेना। और यहाँ पर H3 लिख देता हूँ, यहाँ पर H4 लिख देता हूँ, यहाँ पर H5 और यहाँ पर H6 टैग। ठीक है, यहाँ पर मैं अभी के लिए नाम नहीं बदलता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं ब्राउज़र में आया, आप देख सकते हैं कि H1 टैग है वो सबसे बड़ा है, H2 सब उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा। मैं यहाँ पर आपको जूम कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि H1 टैग वो सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा, H4 इससे भी छोटा। ठीक है, तो ये इसका यूज़ होता है एच टैग का। तो इस वीडियो का पर्पज़ था कि मैं आपको बताऊं कि HTML की हिस्ट्री क्या है, और एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है जो कि है HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बारे में मैंने आपको बताया। तो हम इसके अगले वीडियो में HTML के एलिमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एलिमेंट्स क्या है, जो कि ये टाइटल है, H1 टैग है, P टैग है, ये सारे टैग को हम एलिमेंट्स बोलने वाले हैं। तो इसका ओपन टैग और क्लोजिंग टैग होता है। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, हम HTML की सीरीज को पूरे बिगिनर लेवल से लेकर स्क्रैच लेवल तक ले जाने वाले हैं। और आपको कुछ भी नहीं आता हो तो भी हम इसको शुरुआत के लेवल से सीखने वाले हैं। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे एक भी सिंपल सा डाउट रह गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं तुरंत ही उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।